दूसरा दिन है यहाँ पे। और सबसे पहले हम लोगों ने अपने दिन की शुरुआत करनी है नाश्ते के साथ। हम लोग यहाँ पे करेंगे नाश्ता, उसके बाद अपने सफ़र की शुरुआत करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, एरिज़ोना से एक नई सुबह में आप सबको खुशामदीद। आज हमारा सफ़र बहुत अच्छा होने जा रहा है। जैसे ही सुबह होती है आप देखेंगे ये सुरख सुरख जो है ना पहाड़ आपके सामने होते हैं। हर जगह पे आपको सुरख सुरख चीज़ें नज़र आएंगी। और यहाँ पे लोगों ने जो दीवारें बनाई है वो भी इस तरह की सुरख सुरख दीवारें आपको मोस्टली तकरीबन हर जगह पे नज़र आएंगी। तो सफ़र हमारा आज का है, हम आज जा रहे हैं ग्रैंड कैनियन, जो दुनिया के अजूबों में से एक है और जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, जिसके लिए मैंने 1600 मील सफ़र करके यहाँ पे आया हूँ। तो चलते हैं, सफ़र शुरू करते हैं। 2 घंटे की ड्राइव है सेडोना से ग्रैंड कैनियन और वहाँ से फिर अपना एडवेंचर शुरू करेंगे। वाह यार, मज़े की सीन देखो। हम लोग अभी है सेडोना से, हम लोग जा रहे हैं ग्रैंड कैनियन और ये मज़े के रोड्स देखो। यहाँ एरिज़ोना में गर्मी काफ़ी ज़्यादा है बाहर, लेकिन आप जब ये सीनरी देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। वैसे हम लोग अभी है तकरीबन समंदर से 8000 फीट की ऊंचाई पे और हम कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे। और ये साइड्स पे आप देखेंगे आपको जो है ना छोटे छोटे माउंटेन्स आपको नज़र आएंगे। वैसे मैं सोच रहा था कि जो लोग क्लाइंबिंग करते हैं तो ये वाले पहाड़ तो बहुत छोटे छोटे हैं उनके लिए, इसमें तो मैं भी जो है ना वो क्लाइंब कर सकता हूँ। अभी भी है, हमें तकरीबन लगेंगे कोई 46 मिनट्स और भी लगेंगे। तो रास्ते में ही है अभी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं अपने सफ़र की तरफ। आप देखेंगे इस टाइम कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। मैं इस टाइम पे ग्रैंड कैनियन के पास हूँ और ग्रैंड कैनियन दुनिया के अजूबों में से एक अजूबा है जिसको हम आज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और जिसको देखने के लिए मैं इलिनॉय से आया हूँ एरिज़ोना में। हम लोग ग्रैंड कैनियन का जो टूर लेंगे इन्हीं जीप्स में। थोड़ा सा मैं बाहर से आपको दिखा दूँ कि हम इसी शटल सर्विस में, इन्हीं जीप्स में हम लोग जाएंगे। ये देख रहे, तो इन्हीं जीप्स में हम लोग जाएंगे ग्रैंड कैनियन को एक्सप्लोर करने के लिए। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसी अजूबे को देखने के लिए। तो अभी हमारा जो टूर होगा तकरीबन 2 घंटों का होगा ग्रैंड कैनियन का, और आगे हम इस पे बात करेंगे, इसके बारे में, इसकी तारीख के बारे में बात करेंगे और ये हम देखेंगे कि ग्रैंड कैनियन क्यों इतना ज़्यादा फेमस है, क्यों अमेरिका का एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। तो एनी हाउ चलते हैं, पहले चेक इन करते हैं और उसके बाद हम लोग टूर स्टार्ट करेंगे। Inside the park. So as we get onto the main road here, let me hit the ground. Many years, Grand Canyon is also tied with Zion. On these seats or the floor, they're really hard to clean off. Okay. Crummy snacks, that's really easy. We have leaf blowers inside the office. I can just blow it right off. Okay. I don't think. हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और आप देख सकते हैं यार क्या नज़ारा है यहाँ का। कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है दुनिया के अजूबों में से एक अजूबा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस टाइम पे। The Bright Angel Trail is 9.5 miles from the rim down to the river. Okay. Right across from us, at the bottom of Bright Angel Canyon, which is a slot canyon going up to the north rim, at the bottom of that is the North Kaibab Trail. The North Kaibab Trail is 13.5 miles from the rim of the north rim down to the river. मैं अभी हूँ ग्रैंड कैनियन में। आपको मैं बताऊँ कि जब इंसान भी नहीं थे तब ये बना हुआ है ग्रैंड कैनियन। और एक बात सोच के देखो, जब ये ग्रैंड कैनियन बना था तब डायनासोर्स भी इसी दुनिया में नहीं थे। इसकी सबसे पुरानी चट्टानें जो है वो तकरीबन मिलियन साल पुरानी है। और आपको मैं बता दूं कि इसी ग्रैंड कैनियन में हर साल तकरीबन 4 से 5 मिलियन लोग आते हैं, मतलब कि 40 से लेकर 50 लाख तक लोग आते हैं। और ये रहा मेरे सामने दुनिया के अजूबों में से एक अजूबा, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है
ये वैसे काफ़ी बड़ा है, 277 मील पे फैला हुआ ये है। और ये जो आप देख रहे हैं जिस तरह ये बना हुआ है, ये बिल्कुल नेचुरली बना हुआ है। और ये जो है ना, ये बिल्कुल नेचुरली बना हुआ है। ये देखिए, ये दुनिया के अजूबों में से एक अजूबा, ग्रैंड कैनियन एरिज़ोना में। और ये आप देखिए यार, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम पे देखा, मैंने कहा वाओ। ये आप देख रहे कितने मज़े से, इस तरह लग रहा है जैसे किसी ने हाथ से बनाया हो, लेकिन ये बिल्कुल नेचुरली बना हुआ है। मिलियंस सालों में ये बना हुआ है। और ये सब पानी की वजह से बना हुआ है। ये देखो पानी किस तरह की चीज़ें बनाती है। यहाँ पे कोलोराडो दरिया है, उसी दरिया की वजह से ये इस तरह बना हुआ है, इतने मज़े का। और यहाँ पे अब पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और ये दुनिया के अजूबों में से एक अजूबा है यहाँ पे एरिज़ोना स्टेट में। वैसे मैं आपको बता दूं, ये हमारा पहला स्टॉप था। हम लोगों ने इस जीप टूर में तकरीबन 3 से 4 स्टॉप लेने हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता को हम लोग इस दुनिया के अजूबे को हम एक्सप्लोर करेंगे। The Louisiana Purchase. The Louisiana Purchase was a transaction deal between France and the United States. The purchase was now Louisiana and the entire. अभी इतने सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सबसे पहले जियोलॉजी की बात करते हैं तो लाखों सालों में रिवर के लहरों ने इन पत्थरों को यह शक्ल दी है जो आज हमारे सामने एक अजूबे की शक्ल में है। हमारा दिमाग इस पे काम नहीं करता, हमारा जहन इस पे काम नहीं करता। ये बने तो कैसे बने? आप जितना नीचे जाएंगे तो उतनी ही पुरानी तारीख आपको नजर आएगी नीचे। लेकिन ये ज़मीन सिर्फ जियोलॉजी नहीं है, ये कई ट्राइब्स का घर रही है हज़ारों सालों से। हवासूपी लोग, जिनका नाम हवासूपी लोग, उसके अलावा हवासूपी लोग, नवाजो नेशन जो सबसे बड़ा ट्राइब यहाँ पे होता था, ये सब यहाँ पे बसते थे। और उनके लिए ये सिर्फ एक जगह नहीं, एक ओरिजिन थी, एक घर था उनके लिए। 1919 में इसको नेशनल फॉरेस्ट का दर्जा दे दिया गया, तो तब से दुनिया के अजूबों में से ये एक अजूबा शुमार होने लगा। जब से हमने जीप पे एक्सप्लोरिंग शुरू की है, तो ये हमारा दूसरा स्टॉप है। पता नहीं यहाँ पे नाम नहीं लिखे है कि इस स्टॉप को क्या कहते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये सारी हमारी गाइड टीम है और वो बंदा हमें गाइड कर रहा है। और ये जो है ना, ये जो है ना, ये एक यहाँ पे एक स्टॉप है जहाँ पे हमने जीप पार्क की है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे ग्रैंड व्यू, यहाँ पे एक होटल हुआ करता था। ये जो था ना, ये आपको नज़र आ रहे पिक्चर में, ये ग्रैंड व्यू होटल था जो अब है, ये ग्रैंड व्यू होटल था। और ये इन दोनों मियाँ बीवी ने इसको बनाया था। और ये जो टॉप है जिस पे हम लोग अभी खड़े हैं, तो वो ग्रैंड व्यू होटल, ये वाला ग्रैंड व्यू होटल था। ये देखिए इतनी ऊंचाई पे, और सिर्फ एक वही था। और लोग उस टाइम पे इन्हीं हॉर्सेस पे लोग आते थे। इस तरह ये देखिए कितने सारे लोग बैठे हैं, तो इन्हीं हॉर्सेस पे लोग आए थे। और ये ग्रैंड व्यू होटल के अंदर का जो है ना, ये एक उसकी लाउंज की जो है ना वो तस्वीर है, लोग इस तरह बैठा करते थे। और वो बना था 1898 में, मतलब कि एरिज़ोना से भी पहले जो है ना वो यहाँ पे ग्रैंड व्यू होटल हुआ करता था, इसी एरिया पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। हाँ, एरिज़ोना में मेरे साथ एक मसला हुआ है, और वो मसला ये है कि मेरा मोबाइल बहुत जल्दी जो है ना गर्म हो जाता है। तो शायद हो सकता है कि आईफोन जो होते हैं, आईफोन शायद हो सकता है कि ये जो है ना इस तरह की गर्म इलाकों के लिए नहीं बने, क्योंकि इसमें मैं वीडियो बनाता हूँ, और जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो ये जो है ना बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ये एक जो है ना एक बैड साइड इफ़ेक्ट है इस मोबाइल की। हम लोग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इसके नीचे जा रहे हैं, तो देखेंगे कि कितना नीचे हम जा सकते हैं। ये एक छोटे से ट्रैक बने हुए हैं, तो शायद इसी से हम लोग जो है ना वो थोड़ा सा नीचे जा सकते हैं। तो कुछ लोग तो मैं देख रहा हूँ वो काफ़ी नीचे गए हुए हैं। लेकिन यार ये नज़ारा देखिए, ये आप जो है ना दुनिया के किसी भी जगह पे नहीं देख सकते, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे है। और ये लाखों सालों में ये बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे बना हुआ है जैसे किसी ने हाथों से इसको बनाया हुआ हो। ऑलराइट, चलिए आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा। वाह, अब आना तो आसान है, हम लोग वहाँ से आए हैं, अब आना तो आसान है, तो जाने में मसला होगा। मसला शायद ऊपर चढ़ने में होगा, लेकिन एनी हाउ देखते हैं।
कि नीचे क्या हो रहा है। वाह, तो कहते हैं कि आप इस पत्थर को जा सकते हैं, तो हम ज़रा इस पत्थर पे जाते हैं कि क्या सीन बनता है। वैसे मैं देख रहा हूँ, अगर आप वहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, तो वहाँ पे थोड़ी सी ग्रीनरी भी मुझे नज़र आ रही है बीच में, तो शायद थोड़ा सा पानी वहाँ पे है उस साइड पे, लेकिन ओवरऑल जो है ना पानी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और जो है ना, लेकिन उसके ऊपर आप देखेंगे बिल्कुल एक फॉरेस्ट सा नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे नीचे जो है ना बहुत कम ग्रीनरी आपको मिलेगी। अच्छा, कुछ लोग नीचे भी गए हुए हैं। मैं सोच रहा था शायद इस चट्टान पे मैं चला जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे जो है ना कनेक्शन बिल्कुल नहीं है, तो शायद मुझे यहाँ से आगे नहीं जाना होगा। और द टाइम इज़ अप। तो चल यार, हमारा टाइम हो गया यहाँ पे, अब यहाँ से चलते हैं किसी और स्टॉप पे, तो लेट्स डू इट। चल यार, ये हमारा दूसरा स्टॉप था, तो यहाँ से हमने वापस जाना है जीप पे, और वहाँ से जाना है तीसरे स्टॉप पे। जीप बिल्कुल रेडी है, वैसे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है यार यहाँ पे। ये रहा हमारा जीप, तो चलते हैं उसमें। ये अंदर से आप देखें, यही सीन है, और ये वाली हमारी सीट है। But actually, a honey truck, it can be really terrifying. So the balance of predators and prey is in balance right now because humans, for our safety, have kind of scared off and gotten rid of most of the predators. That's natural. That's what happens when humans move into an area. And so that's why things like wolves and panthers and jaguars. गाइस, हम लोग चलते हैं यहाँ पे म्यूजियम में, इसको कहते हैं जियोलॉजी म्यूजियम, यावापाकी। यहाँ पे यावापाकी म्यूजियम है, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। ओह माय गॉड, ये देखिए यहाँ से ये सारा ग्रैंड कैनियन यहाँ से देखिए, वाह, शीशों के अंदर से। ये नज़ारा देख सकते हैं। तो एनी हाउ, हम इस पॉइंट पे है, और इस पॉइंट को कहा जाता है कि यहाँ से आपको 20 मील इस साइड पे और 20 मील उस साइड पे ये ग्रैंड कैनियन आपको नज़र आएगा। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इस एरिया को, और यहाँ से थोड़ा सा हम जाते हैं नीचे। आप देखिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और जो है ना ये काफ़ी बिजी पॉइंट लग रहा है यार। लोग आते हैं पता नहीं कहाँ से। तो गाइड बता रहा था कि तकरीबन यहाँ पे जो है ना हर साल 100 मुल्कों से लोग आते हैं, मतलब 100 मुल्कों से लोग आते हैं। और जो है ना हम भी यहाँ पे आए हुए हैं, और यहाँ पे मैं आया हूँ चूँकि इलिनॉय से। तो आप देखिए यार, जिस जगह पे भी आप देखेंगे इस अजूबे को, इस ग्रैंड कैनियन को, आपको अलग नज़ारा पेश करेगा, आपको अलग सा लुक देगा। ये देखिए, इसकी लुक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की है। यहाँ पे करीब से भी देख लेते हैं। ये वाहिद जगह है जो इतने करीब मैं इसके आ गया हूँ, अदरवाइज़ जो है ना और जगह पे फिंस मैंने देखे ही नहीं। ला लिया, उसने कहा कि वापस चलते हैं यहाँ से, तो चलो शुरू करते हैं यहाँ से अपना सफ़र दोबारा। यार यहाँ से देखिए ये नज़ारा, ये बिल्कुल अलग लग रहा है। ये वाला साइड जो है, और नीचे मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे कुछ 2-3 हाउसेस भी है बहुत नीचे। अगर आपको नज़र आएंगे, मुझे तो नज़र नहीं, मुझे तो हाँ वो आपको नज़र आएंगे ना, वो छोटे से जो है ना वो कुछ हाउसेस भी है वहाँ पे। और ये वाला साइड जो है ना कम्प्लीटली डिफरेंट है इसी ग्रैंड कैनियन में। वाह यार, कौन कौन सी जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप फिर भी याद नहीं रखोगे। The train, this was the original range right here at Grand Canyon back in the early 1900s. And look, there's the rim right there back on the right. So imagine staying here at the El Tabar Hotel. You wake up in the middle of the night because you got to get back from, you just have to go for a strong rim. And there's the Canyon Rim right there. Isn't that cool? Yeah, it's Look at the El Tabar Hotel here. So the El Tabar Hotel there has what we call the late 1800s, early 1900s National Park architecture. It looks like a very fancy cabin.
Right? It doesn't blend in with the environment like the other lodges do. It's like a very fancy cabin. So the lodges, depending on what area they're from, they'll just assign you a cabin. And then right back there behind the cabin is the Bright Angel Trailhead and the Grand Canyon Rim. So the rim is just on the other side. It's really neat. And in a couple million years, the canyon will make it all fall into the canyon. It'll be all gone. हम लोग वापस आ गए अभी। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तकरीबन 2 घंटे का ट्रिप था। जो है ना ग्रैंड कैनियन जो है ना फाइनली वो डेस्टिनेशन जिसके बारे में सोचता था वो मैंने यहाँ पे देख लिया और आप लोगों ने भी देख लिया साथ में। ग्रैंड कैनियन से वापस आ गए, काफ़ी मज़ा आया। 2 घंटे का ट्रिप था और उसमें तकरीबन हम लोगों ने 4 स्टॉप जो है ना वो हम लोगों ने कवर किए। ग्रैंड कैनियन जो है ना वो तकरीबन 270 माइल से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते कि वो एक दिन में तो बंदा नहीं कवर कर सकता, लेकिन हमने कोशिश की, जितना कवर करना था वो सारा हमने कर लिया और काफ़ी मज़ा आया। 2 घंटे लगे और उसके साथ साथ जो है ना अब यहाँ से हमने वापस जाना है सिडोना। तो सिडोना है 2 घंटे के फासले पे, तो 2 घंटे की ड्राइव हम लोगों ने अभी करनी है। जो हम लोग ग्रैंड कैनियन से वापसी पे हम लोग यहाँ पे रुके हैं एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट। जो खाना मैक्सिकन का जो खाना होता है वो तकरीबन पाकिस्तानी खानों जैसा खाना होता है, तो वहाँ पे हम रुके हैं और यहाँ पे खाना खा के फिर वापस हम जाएंगे सिडोना। हम निकले हैं वापस सिडोना की तरफ, सिडोना एरिज़ोना की तरफ ग्रैंड कैनियन से। तो ये रास्ता होगा तकरीबन 2 घंटों का और जो है ना तकरीबन हम लोग पहुँचेंगे तकरीबन मेरे ख्याल में कोई शाम के टाइम पे। तो एनीहाउ जो मेरा एक्सपीरियंस था ग्रैंड कैनियन का, अजूबा जो होता है वो वाकई देखने वाला अजूबा जो होता है, जिसको वर्ल्ड वंडर कहा जाता है, तो वो वैसे नहीं कहा जाता। उसमें कोई बात होती है और यहाँ पे आके बिल्कुल आंखें ओपन हो गई कि यार इस तरह की जगह भी होगी। कभी मेरे जहन में आया भी नहीं था कि इस तरह की चीज़ मैं देखूंगा, या इस तरह की जो है ना इस तरह की एक नेचुरल चीज़ जो है ना एक नेचुरल सिलसिला में देखूंगा, एक नेचुरल पहाड़ में देखूंगा। तो वाकई जो है ना और है भी इतना बड़ा कि तकरीबन मैं आपको बता दूं कि पेशावर से लेकर लाहौर तक जितना रास्ता है इतना ये ग्रैंड कैनियन बड़ा है। 277 माइल्स बड़ा है। इट्स मीन के अगर आप पेशावर से निकलते हैं तो लाहौर तक जितना रास्ता है इतना ये बड़ा है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा कवर किया, लेकिन हमने देखा इसको, हमने कवर कर लिया काफ़ी। हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया, हम लोगों ने देखा है इसको और काफ़ी इंजॉय भी किया। तो एनीहाउ आहिस्ता आहिस्ता आप चलते हैं वापस। मैं आपको बता दूं कि जो जीप सर्विस है उन्होंने लिखा हुआ था कि जो रेजिडेंट नहीं है यूएस के तो उनके लिए वो $100 ज़्यादा देंगे। तो आई डोंट नो क्यों, लेकिन ये कहा गया था, वहाँ पे लिखा हुआ था। तो जब आप आते हैं बाहर से तो आपने लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप $100 जो है ना ज़्यादा ना दें। बेशक अगर आपको कोई दोस्त वगैरह हो और यहाँ पे लोकल अमेरिका में हो और उसका यहाँ पे लाइसेंस हो तो वो यहाँ आपके लिए टिकट ले सकता है। तो एनीहाउ वो आपके लिए टिकट ले सकता है। तो एनीहाउ चलते हैं वापस सिडोना। ये वीडियो यहाँ तक ही, और वापस जाके सिडोना में वहाँ से फिर एक नए